की थोक मंडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला प्रशासन ने नहीं बल्कि खुद थोक सब्जी विक्रेता संघ ने लिया। दरअसल आसपास के जिलों की मंडियां पहले से बंद कर दी गई थी, लिहाजा धमतरी की मंडी में रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण और भी बढ़ रहा था। धमतरी मंडी में काम करने वाले कई लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिसे देखते हुए खुद व्यापारियों ने मंडी को बंद करने का फैसला लिया। यह बंदिश लॉकडाउन तक यानी 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने एम्स का दौरा किया है। मंगलवार तक होगी 500 बेड की व्यवस्था, ऐसा आश्वासन। अभी 132 आईसीयू बिस्तर पर मरीज भर्ती हैं। लगभग प्रतिदिन बेड की क्षमता बढ़ेगी। एम्स में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। 24 घंटे काम करने और कम्युनिकेशन बनाए रखने पर भी निर्देश जारी किए गए। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने एम्स का दौरा किया है। सेंटर हो गया है, 500 बिस्तर हमें यहाँ पर और मिल गए हैं, जो भोपाल के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी। 165 बिस्तर का हम आईसीयू शुरू कर रहे हैं और अब एडमिशन शुरू हो गए। 132 पेशेंट तो आज हैं यहाँ पर, और भी पेशेंट अब रोज़ यहाँ पर भर्ती होना शुरू हो जाएंगे। आज पूरा निरीक्षण किया है और इस में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो परिजन हैं उनको अटेंड करने के लिए भी एक अलग स्थान रहेगा, और वहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से दिन में एक बार जो आईसीयू के पेशेंट हैं कम से कम उनसे तो परिजनों की बातचीत सुनिश्चित की जाएगी। भोपाल में लगातार हम जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं उनको इन्हेंस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी व्यवस्थाएं इन्हेंस हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ऐसा आश्वासन विश्वास सारंग ने दिया है कि हर दिन बेड की क्षमता बढ़ेगी। और हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स का दौरा किया है और कहा है कि हर रोज अब बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बेड लगातार इसकी कमी महसूस की जा रही थी प्रदेश में। जी बिल्कुल, सरकार की यही कोशिश है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से जो बेड की संख्या है वो चाहे सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट अस्पताल में, उनको बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए रेड क्रॉस को भी वहां पर भी कोविड के मरीजों का इलाज होगा, वहां पे भी एक केयर सेंटर बना दिया गया है। इसके अलावा अब एम्स में ओपीडी बंद करने का फैसला पहले ही टास्क कमेटी ले चुकी है। ऐसे में अब जो है वहां पर जो कोविड पेशेंट है, कोविड के मरीज हैं, उनका इलाज होगा। और अब वहां पे जो बेड की जो क्षमता थी उसको बढ़ाने का काम किया। अभी 132 आईसीयू के बेड थे, लेकिन अब वहां पे 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था मंगलवार तक हो जाएगी, यानी एक हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था कर ली जाएगी। और लगभग प्रतिदिन बेड की क्षमता बढ़ाने का बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि एम्स एक बहुत बड़ा कैंपस है और वहाँ पे तमाम जो है वो डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में कोशिश एम्स प्रबंधन की रहेगी, जो भी बेड है उसको कोविड में इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल, अगर हम देखें आंकड़े, तो आंकड़े भी लगातार मनोज बढ़ रहे हैं, तो उस अनुपात में हमें बेड की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी बताया जा रहा है कि एम्स में 132 मरीज भर्ती हैं। जी बिल्कुल, उसकी क्षमता 132 से 500 करने की कोशिश जो है वो रहेगी। और ये बात भी खुद एम्स प्रबंधन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बताई है। और इसके अलावा भी, क्योंकि एम्स एक बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट संचालित होते हैं, आयुर्वेदिक से लेकर तमाम डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रबंधन की ये सबसे बड़ी कोशिश है कि अभी 500 के अलावा भी वहाँ पे जो बेड की संख्या है वो बढ़ाने की जो गुंजाइश है। तो ऐसे में 500 से ज्यादा बेड वहाँ पे किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले लहर में भी इस तरीके की संख्या को बढ़ाने का काम किया गया था। और जो सामान्य मरीज है, जो ओपीडी है, जो ऑपरेशन जरूरी नहीं है, उनको बंद करने का काम किया। तो पूरा फोकस इस समय शहर में जिस तरीके से कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उस पर सरकार का फोकस है। बिल्कुल, इसी फोकस की भी आवश्यकता थी मनोज, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है अपने स्तर पर। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से दौरा किया, जायजा लिया और कहाँ कहाँ कमी थी खुद उन्होंने देखा, और कहा है कि मंगलवार तक एम्स में 500 बेड की व्यवस्था हो जाएगी, जो कि लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और फिलहाल वक्त